हाँ भैया, अपना आज का टॉपिक है अर्ध आयु। हाफ लाइफ नाम से डिफाइन हो रहा है अर्ध आयु। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन में लगा वह समय, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, आप सोचो 10 किलो है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन में लगा हुआ समय, मैं मान लेता हूं यह पदार्थ 10 किलो पदार्थ है, वो कितने समय में, कैपिटल टी समय में, कैपिटल टी समय को आप सोच लो 5 घंटा, 5 आवर, ठीक। 5 घंटे में ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। आधा कितना रह गया, 5 किलो रह गया। आप सोचो ये 5 घंटा नहीं 50 सेकंड, कुछ भी, ठीक है ना। तो आप देखो ये उसकी प्रारंभिक मात्रा थी, ये अंतिम मात्रा थी, इतने समय में अंतिम मात्रा हुई। हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्धायु की बात कर रहे हैं। अर्धायु वह समय है, ये समय है, अर्धायु वह समय है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का कितना रह जाता है, आधा शेष रह जाता है। उस समय को अपन क्या कहते हैं भाई, अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। अर्ध आयु को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। किससे, एक्चुअली मैं बात करना चाहूँ वर्तमान कंडीशन में इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जा रहा है, लेकिन आज से पहले एनसीईआरटी का सिलेबस था, तो एनसीईआरटी के सिलेबस में इसको अर्ध आयु को टी हाफ से डिनोट करते थे। किससे, टी मतलब टोटल टाइम एंड टी हाफ का मतलब अर्ध टाइम, अर्ध आयु है ना। अर्ध आयु क्या है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विखंडन में लगा हुआ है समय जिसमें वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का कितना रह जाता है, आधा शेष रह जाता है। उस समय को अपन क्या बोलते हैं, अर्ध आयु बोलते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध आयु बोलते हैं। मैं मान लेता हूँ किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या कितनी है, n0 है। कितनी है बेटा, प्रारंभ में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या n0 है, जो t समय में कितने परमाणु विखंडित हो जाते हैं, n0/2 विखंडित होते हैं। कितने, n0/2 परमाणु विखंडित हो जाते हैं। चले आगे, चलो अब देखो मेरे पास रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम, रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम क्या होता है, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t, ठीक। अब देखो इसको नीचे भेज दूं, नहीं n क्या है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या, n क्या है, शेष बचे परमाणुओं की संख्या। अर्धायु काल, अर्धायु समय पश्चात कितने परमाणु शेष रह जाते हैं, अर्धायु समय पश्चात t समय बाद। देखो पहले प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या ये थी, शेष बचे परमाणुओं की संख्या कितनी आई आपकी, ये आई, लेकिन ये कितना है, प्रारंभ की कितनी आधी। इसका मतलब शेष बचे परमाणुओं की संख्या n का मान n0/2 है ना। तो n की जगह क्या रख दूं, आएगा, ये कोई समय है, इस समय को मैं लिख दूं, जो समय है वो t बराबर क्या लिख दूं, कैपिटल टी। भाई कैपिटल टी क्या है आपके पास, अर्धायु है। क्या है, इस समय में इतने परमाणु शेष रहेंगे ना। आप देखो क्या बचता है, 1/2 e की पावर माइनस लैम्डा। इस ये e की पावर है माइनस में, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 एंड 1/e की पावर लैम्डा। घातें नीचे से ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाती है, होती है, ये माइनस की तो ये प्लस की। कंपेयर करो क्या आएगा, e की पावर माइनस लैम्डा t बराबर 2 आया या नहीं आया। अगर मैं ऐसे लॉग ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर लॉग लूंगा तो बेटा आपके पास में ये आएगा लॉग e की पावर माइनस लैम्डा t। एक्चुअली आपको पता है क्या, ये e कहां से आया था, आपने एंटी लॉग लिया था रेडियो एक्टिव क्षयता के नियम में। क्या लिया था, एंटी लॉग, लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लिया था, तब आपके पास e आया था, है ना। अब e को हटाना, देखो
एंटी लॉग लिया था तो ई आया था आपका वहां पर, लेकिन अगर आपके एंटी लॉग के स्थान पर यहाँ लॉग ले लें तो यहाँ से ई हट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, लैम्डा टी बराबर लॉग, आपको समय का मान चाहिए, टी बराबर क्या आएगा, लॉग 2 बराबर, लॉग 2 का मान होता है 0.693 बटा, बोलो कुछ समस्या। मैं यहां से बोल सकता हूं अर्ध आयु कैपिटल टी इक्वल टू लॉग ई इंटू 2 बटा लैम्डा। लैम्डा क्या है आपका 6 नियतांक, 6 अंक, 6 अंक क्या है बेटा, 6 अंक, 6 नियतांक, ये ना, ये आपके पास क्या रहा, अर्ध आयु, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो देखो यार एक बार अगेन एक चीज और मैं इसी में डिफाइन करना चाहूंगा, न्यूमेरिकल की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक, नोट्स में नहीं मिलेगा शायद, वैसे देखो मैं मान लेता हूं प्रारंभ में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के कितने परमाणु हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या कितनी है, n। तो एक अर्ध आयु काल बाद, एक अर्ध आयु काल बाद शेष परमाणुओं की संख्या, शेष बचे परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, n0 बटा, होगी या नहीं होगी भाई, एक अर्ध आयु काल बाद इतनी होगी, लेकिन 2 अर्ध आयु काल बाद क्या होगी, 2 अर्ध आयु काल बाद, 2 अर्ध आयु काल बाद होगा बेटा n0 बटा 2, इसका भी आधा रह जाएगा, रहेगा ना भाई। आप सोचो पहले आपके पास 10 किलो मसाला था, एक अर्ध आयु काल बाद 5 किलो रह गया, लेकिन अगली एक अर्ध आयु काल बाद कितना रह जाएगा, एक और एक 2 अर्ध आयु काल बाद 2.5 किलो रह जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा, इसका भी आधा रह जाएगा, रहेगा। ये क्या है आपके पास, शेष बचे परमाणुओं की संख्या है ना। 3 अर्ध आयु काल बाद क्या होगा, देखो n0 बटा 2 इंटू 1 बटा 2 इंटू, इसका भी आधा रह जाए, रहेगा नहीं रहेगा, है। आप इसको क्या लिख सकते हैं n0 बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं n0 बाई 4, इसको क्या लिख सकते हैं n0 बाई 6, 8 लिख सकते हैं। आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं n0, अभी कोई समस्या यहाँ तक है। यहां से 4 अर्ध आयु काल बाद क्या आएगा, n0 बटा 2, 8 तो थी, इसका भी आधा हो जाएगा, है ना, n0 बटा 16। आप देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, n0 को बाहर निकाल दो, 1 बटा 4, 16 को लिख सकते हो 1 बटा 2 की पावर 4, इसको लिख सकते हो n0 को बाहर निकाल दो, 1 बटा 2 की पावर 3, है ना। इसको क्या लिख सकते हो, n0 को बाहर निकाल दो, 1 बटे 2 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हो, n0 को बाहर निकाल दो, 1 बटा 2 की पावर 1, 2, 3, 4, और अल्टरनेट चल रहा है। चौथा अर्ध आयु काल ये आया, 5वां अर्ध आयु काल आएगा तो आपके पास होगा n0 इंटू 1/2 की पावर 5, आएगा नहीं आएगा, बोलो कोई समस्या नहीं साहब, हमको तो 6 अर्ध आयु काल बाद क्या होगा, 6 अर्ध आयु काल बाद क्या होगा, n0 इंटू 1/2 की पावर 6। n अर्ध आयु काल पश्चात किसी पदार्थ की कितना, n अर्ध आयु काल पश्चात, n स्मॉल n अर्ध आयु काल बाद से शेष बचे परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, n बराबर n0 इंटू 1/2 की पावर कितना, है ना। अगर 10 अर्ध आयु काल बोलेगा तो n की जगह कितना आ जाएगा, यहां से एक रिलेशन आ जाएगा n/n0 बराबर 1/2 की पावर, है ना। कोई समस्या बेटा, ये नीचे चला जाएगा।
ये तो आपके पास में कौन है, परमाणु की संख्या के लिए रिलेशन मिला है। अगर आप यही सक्रियता देखना चाहें तो आपको पता है सक्रियता में आपने कहीं देखा था, सक्रियता को आर से डिनोट किया था, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n होता है, सक्रियता आर इक्वल टू लैम्डा n मिला था आपको। तो यहाँ से सक्रियता देखना चाहें तो r अपॉन आर नॉट बराबर सेम आएगा 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n, क्योंकि r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा n पर लिख सकता हूँ, r की जगह r नॉट की जगह लैम्डा इनटू n नॉट लिख सकता हूँ, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ आपके पास में ये प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या आप कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या रिलेशन मिलेगा, r अपॉन आर नॉट बराबर 1/2 की पावर, सक्रियता के रूप में रिलेशन ये रहता है नॉट। यहाँ आपके पास स्मॉल n क्या है, देखो यदि कोई पदार्थ कैपिटल, यदि कोई पदार्थ का अर्ध आयुकाल कितना है बेटा, कैपिटल T है, तो n अर्ध आयु कालों बाद उसकी कुल आयु, n अर्धायु काल बाद उसकी कुल आयु क्या होती है, स्मॉल टी बराबर क्या होगा, n इंटू। भाई आप सोचो मेरी अर्धायु 10 साल है और मैं 5 अर्धायु काल बाद मर जाऊंगा, 5 अर्धायु काल बाद खत्म हो जाऊंगा, इसका मतलब मेरी अर्धायु काल तो 10 साल हो गया, अर्धायु कालों की संख्या कितनी हो गई, 5, तो 10 गुणा 5 करूंगा तो क्या आएगा, 50, मेरी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 50। देखो ये अर्धायु कालों की संख्या हो गई, ये अर्धायु काल दोनों का गुणा करेंगे तो टोटल आयु को स्मॉल टी से, अर्धायु को कैपिटल टी से। बोलो कोई समस्या, ऐसा करो उतार लो, इसको नोट्स में नहीं मिलेगा शायद।